डे 5 टास्क मैंने दिया था 2 दिन पहले, उसका सॉल्यूशन मैं आज आपको करा रहा हूँ। और इसके पहले के वीडियो लेक्चर आप देख लेना, मतलब डे 4 टास्क जो मैं दे रहा था 1 से लेकर 5 तक। अब आप देख सकते हैं कंटिन्यू सीरीज। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द नंबर ऑफ फंक्शन एफ, जो मैप इस तरीके से हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एन प्लस वन बाय एन इंटू एफ ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू वन फॉर ऑल एन बिलोंग टू 1 to 3। तो सेटिस्फाई किसको कर रहा है? एफ एन प्लस वन बाय एन टाइम्स एफ ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो हमें नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे, और एन कहाँ से आ रहा है? 1 2 3 से आ रहा है। तो एक बार सारे एलिमेंट्स को पुट कर लेते हैं यहाँ पर। वन स्टार्ट करेंगे तो एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू वन, इस इक्वेशन एक बनेगी। फिर टू पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ टू प्लस कितना मिलेगा? एफ ऑफ थ्री बाय टू इज इक्वल टू वन, इक्वेशन टू। लास्ट में जब थ्री पुट करेंगे तो एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ फोर बाय थ्री इज इक्वल टू वन, इक्वेशन थ्री। ठीक। अब कर क्या रहा हूँ? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो F2 से F2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, F1 और F3 में रिलेशन मिल जाएगा। F1 इज इक्वल टू वन वन, ये तो जीरो हो जाएगा इस तरफ। F1 की वैल्यू आ जाएगी F3/2। ठीक। या कहें तो F3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 टाइम्स F1। ठीक। इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। अब क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन 4 को इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहा हूँ। ठीक। तो F3 की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स F1 प्लस F4, है ना? F4/3 इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा 6F1 प्लस F4 इज इक्वल टू थ्री। सही है। तो यहाँ से जो F4 आ जाएगा वो आ जाएगा 3 - 6 टाइम्स F1, इक्वेशन 5। ऐसा कर इसीलिए रहा हूँ क्योंकि एक आउटपुट का मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ F1 के फॉर्म में या F2 के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। फिर जो गिवन कंडीशन है उसको जरा ध्यान से देखो, मैपिंग कहाँ से हो रही है। भाई ये आपकी डोमेन है और ये आपकी क्या है? कोडोमेन है। तो कोडोमेन रेंज क्या होती है फंक्शन की? कोडोमेन का सबसेट होती है। तो जो भी इसका आउटपुट आएगा वो इसी में बिलोंग करना चाहिए। और इसकी कोडोमेन क्या कह रही है? ऐसे ए लेने हैं इंटीजर जो मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 8, मतलब ए बिलोंग कर रहा है -8 से 8। इसका मतलब यही है कि जो भी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? -8 से 8। F4 का आउटपुट ये आ रहा है सपोज मैपिंग में, तो 3 - 6 टाइम्स जो F1 होगा वो क्या होगा? -8 से 8 के बीच में होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हम F1 की वैल्यू निकाल लेंगे, F1 की रेंज। और एक ऐसा होना चाहिए इंटीजर। ठीक। तो क्या करें हम? बोथ साइड -3 कर दें, तो -11, इधर बचेगा माइनस का 6 टाइम्स F1, ये हो जाएगा 5। ठीक है। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 6F1 ये ऐसे आ जाएगा, 6 का डिवाइड कर दें, 11/6, इधर क्या बचेगा? F1। आ रहा है समझ? इक्वालिटी चेंज, इधर भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक। ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5/6। अब देखो F1 की रेंज क्या आ रही है? 11/6 से छोटी और -5/6 से बड़ी। तो इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे? कितने इंटीजर आएंगे? -5/6 कितना होता है? माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। तो उसके बाद इंटीजर क्या आएगा? जीरो, है ना? तो F1 की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? F1 जीरो हो सकता है, या F1 क्या हो सकता है? 11/6 कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग। और 1 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। दो ही केस पॉसिबल है ना? F1 की पॉसिबिलिटी दो ही है ना, या तो F1 जीरो पर मैप करेगा, या तो F1 कहाँ मैप करेगा? 1 पर मैप करेगा।
ठीक है, ये मैंने रिलेशन F1 के फॉर्म में निकाला है। आप F2 के, F3 के, F4 के किसी के भी फॉर्म में निकाल सकते हो। उसके केसेस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इसमें दो ही केसेस बन रहा है ना। हो सकता है सब में दो ही केस बने, वो देखने का पता चलेगा। F1 अगर 0 पर जा रहा है, F1 या तो 1 पर जा रहा है। अब देखो, अगर F1 0 पर जा रहा है तो बाद में तो आप F2 भी निकाल लोगे इक्वेशन में पुट करके, है ना। जैसे F1 की वैल्यू क्या है, 0 पर जा रहा है, तो F3 की वैल्यू आ जाएगी। अगर F3 आ गया, F3 को थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो F4 की वैल्यू आ जाएगी। तो सारी वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन वो वैल्यू नहीं निकालनी है। हमें बस ये देखना है कि अगर मैंने केस 1 लेके सॉल्व किया तो हमें सारी मैपिंग मिल जाएगी। तो एक डिफाइंड फंक्शन हमको यहाँ से मिल जाए, है ना। एक फंक्शन हमको यहाँ से मिल जाए, और जब हम केस दूसरा लेके चलेंगे तो एक फंक्शन हमको यहाँ से मिल जाए। भाई टोटल फंक्शन हमको कितने मिलेंगे, दो फंक्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दो। समझ आया। क्वेश्चन नंबर दो, देखिए, फंक्शन डिफाइन है इस इंटरवल में, और सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/1 - x इज इक्वल टू 1 + x। एफ ऑफ टू की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तो जो कंडीशन है हमारी कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x, ठीक है, 1 - n इज इक्वल टू 1 + x, यही चीज है। और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और एफ ऑफ टू की वैल्यू चाहिए। इसके देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। पहला तरीका है कि x को रिप्लेस कर दो 1/1 - x से, फिर दो इक्वेशन बनेगी, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे भी आ जाएगा। लेकिन एफ ऑफ टू निकालना है तो हम एक बार डायरेक्ट पुट करके देखते हैं, x की जगह 2। तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ टू प्लस, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन एक। अब यहाँ पे एफ ऑफ -1 का एक्स्ट्रा टर्म आया, तो -1 पुट करके देख लो x की जगह, वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ -1, फिर प्लस, ये कितना होगा, एफ ऑफ हाफ हो जाएगा, एफ ऑफ हाफ। अब यहाँ -1 पुट करेंगे, ये तो 0 हो गया। ठीक, ये इक्वेशन हमारी दूसरी आ गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल, तो हमें रिलेशन मिला एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू 3। यानी एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या आ गई, 3 + एफ ऑफ हाफ, इक्वेशन 4। अच्छा, एफ ऑफ हाफ का एक्स्ट्रा टर्म आया, तो एक्स की जगह एफ ऑफ हाफ रख दो एक बार, तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ हाफ प्लस 1 - हाफ, हाफ ऊपर जाएगा तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू हाफ प्लस 1, यानी 3/2। समझ आया। और एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 3 + एफ ऑफ हाफ। तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ हाफ, एफ टू की वैल्यू 3 + एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू 3/2। तो इट हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू 3/2 - 3, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, -3/2, है ना। अगर -3 जाएगा, 3 × 2 = 6, -3/2। एफ ऑफ हाफ की वैल्यू मिलेगी माइनस का 3/4। ठीक, एफ ऑफ हाफ निकालना था, नहीं एफ ऑफ टू निकालना। अच्छा, कोई बात नहीं, एफ ऑफ टू, अच्छा एफ ऑफ टू तो ये है ना, 3 + एफ ऑफ हाफ, इसमें 3 ऐड कर दो। एफ ऑफ टू क्या है, 3 + एफ ऑफ हाफ क्या है, माइनस का 3/4। ये कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 9 गया, माइनस का 9, प्लस का 9/4। ठीक, एफ ऑफ टू हमको मिल जाएगा प्लस का 9/4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेट एफ जी एन एच बी अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन ऑन दिस। एफ एक्स डिफाइन है इस तरीके से, जी एक्स डिफाइन है इस तरीके से। हमें एच एक्स की कंडीशन गिवन है, एच एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स। और हमें निकालना, इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंस टू 1,
दिस कंपोजिट फंक्शंस पे सॉल्व करें। जी ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस वन, जी ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस वन, तो पहले हमें एच एक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। पहले हम एच एक्स को देखते हैं, एच एक्स के क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा एच एक्स है वो है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है मेरा, है ना। एफ एक्स डिफाइन है इस तरीके से, एक्स बाय मॉड एक्स। पहले हम एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस वन, ठीक है। एच एच ऑफ एक्स माइनस वन, हमें वैल्यू मिलेगी ये, सही है, ये मिलेगी। और उसके बाद जब हम एक्स माइनस वन एफ एक्स की जगह डालेंगे तो ये फंक्शन बनेगा एक्स माइनस वन अपॉन मॉड एक्स माइनस वन, जी ऑफ। तो पहले कितने पार्ट पे लिमिट लगाते हैं जी के अंदर, लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू वन पे चेक करना है। तो अगर वन पे चेक करना है तो हम उसकी आरएचएल और एलएचएल दोनों लिमिट चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्वेश्चन एनएटी में आएगा नहीं, एनएटी में मैंने दिया है, ठीक है। या दोनों आप लिमिट चेक कर लेना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो वन प्लस पे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक। तो वन प्लस पे जो हमारा ये फंक्शन निकल के आया, ये कैसा निकल के आया, 2 टाइम्स इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन क्या होगा, एक्स माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस, ठीक, ऐसा फंक्शन होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट डाल, जी ऑफ, है ना, जी ऑफ लिमिट, अच्छा देखो लिमिट क्या है, वन प्लस, तो जो ये वन प्लस वेरी करेगा तो वन प्लस माइनस वन कितना होगा, 0 पॉइंट समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, जीरो आएगा। फिर माइनस, अच्छा मॉड को ओपन करना हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा तो मॉड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, नीचे वाला ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे। तो जब पॉजिटिव खुलेगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आउटपुट कितना मिलेगा, माइनस वन मिलेगा, क्योंकि एक्स क्या है, वन प्लस वन से बड़ा, है ना। इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, एफ एक्स इस तरीके से डिफाइन है, जब एक्स माइनस वन सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन मॉड एक्स माइनस वन, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू, इसको सीधे ऐसे कर लो ना, इसको सीधे ऐसे ही ओपन कर लो। जैसे मेरा एफ एक्स था, एफ एक्स था जो जनरल, जो ऑफिशियल एफ एक्स था, एक्स बाय मॉड एक्स। अब खुद सोचो यहाँ पर, जब मेरा एक्स क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो मॉड कैसा खुलेगा, मॉड कैसा खुलेगा पॉजिटिव, तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। और माइनस वन कब आएगा, जब एक्स लेस देन जीरो, यही होगा काम, ठीक। यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, है समझ। तो एक्स वन प्लस है तो ये मोड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन इसका आउटपुट आएगा। अब जी ऑफ माइनस वन पे आउटपुट दिया हुआ है ऑलरेडी, आप देखो जब, क्योंकि जी एक्स फंक्शन इन्होंने डिफाइन किया है पूरा, ये देखो, ये जी एक्स का आउटपुट ही वन है, कब, जब वेन एक्स इक्वल टू माइनस वन, यानी जी ऑफ माइनस वन का तो आउटपुट ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है, वन दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन का, वन आएगा ना। इसकी एलएचएल लिमिट से भी चेक कर लो एक बार, है ना, ये पॉजिटिव है एक्स मेरा, ठीक है, एक्स पॉजिटिव। अब लिमिट जब हम वन माइनस डालेंगे, जी ऑफ को बाहर रखो भाई, इसी फंक्शन में डालते हैं, ठीक। फंक्शन क्या है, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन, फिर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का मॉड, सही। अब वन माइनस
वन माइनस मतलब जीरो पॉइंट समथिंग, और जीरो पॉइंट समथिंग माइनस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, माइनस वन आएगा। माइनस वन इंटू टू क्या मिलेगा, माइनस टू। जी ऑफ माइनस टू माइनस, अब जब एक्स लेस देन वन है तो मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव खुलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो वन दे देगा। अगेन वही आउटपुट दे रहा है, जी ऑफ माइनस वन। और जी ऑफ माइनस वन हमको गिवन है, क्या गिवन है, वन। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लिमिट बराबर आ रही है, इसका राइट आंसर होगा वन। ये एक इजी वे है इसको सॉल्व करने का, इसी से ही सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी है लिमिट की, कंपोजिट फंक्शन ऑफ लिमिट की प्रॉपर्टी जब पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, और इंटरवल है माइनस वन से टू। तो फंक्शन लिख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर फोर, जो फंक्शन है हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस, यही चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इस पॉलिनोमियल को हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर इसको क्या बना दें, एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर बना दें, तो एक्स माइनस हाफ के होल स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वन बाय फोर जोड़ना पड़ेगा, और वन बाय फोर घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। इसको यही रहने देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के पार्ट को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज बन जाएगी हमारी एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाय फोर मॉडल। आया समझ। अब देखो, जब ये चीज मिनिमम कब हो, साफ साफ दिख रहा है, जब ये चीज जीरो हो। और ये चीज जीरो कब हो, एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू पर। एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू पे ये मिनिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पूरा फंक्शन ही मिनिमम हो जाए। तो इसका आउटपुट क्या है, थ्री बाई फोर। फिर प्लस, अब एक्स की वैल्यू हाफ यहाँ पे भी पुट कर दो। जब यहाँ पुट करोगे हाफ, तो ये पूरा आउटपुट देगा थ्री बाय फोर, लेकिन थ्री बाय फोर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी, थ्री बाय फोर, यानी कि 0.75 इसका राइट आंसर। आया समझ, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, a wire is cut of length 4 unit is cut into two part, और उसको बेंड किया गया, और एक स्क्वायर बनाया गया एक्स साइड का, और एक सर्कल बनाया गया आर रेडियस का। इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल, इस तरीके से बनाया गया कि वो मिनिमम हो जाए, देन रिलेशन निकालना है एक्स एंड आर। तो देखिए, अब एक वायर को आप कट करके दो शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, एक स्क्वायर और एक सर्कल। तो उसके पेरीमीटर का सम क्या होगा, जो वायर की यूनिट है, फोर यूनिट है वायर की, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, फोर एक्स, और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, टू पाई आर। तो इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, फोर। यही तो गिवन है ना। अब बोला है कि अगर आप एरिया स्क्वायर करें, किसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर। सही है, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि उसने एरिया के स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करें, तो इसका सम को क्या करना है हमको, मिनिमम कर। ठीक, ये बात फिर देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल, अच्छा एरिया ऑफ द स्क्वायर नहीं करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर शेप है ना, एक स्क्वायर शेप है, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना। ठीक है, फिर डायरेक्ट यही बोला है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ये रहा, सर्कल का एरिया ये रहा, इन दोनों का सम को करना है मिनिमम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ये चीज को मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन यहाँ एक वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुट कर ले रहे हैं आर के फॉर्म में, है ना।
इस सरफेस एरिया को एस मान लो या जो भी क्वांटिटी मान लो, एस लेट कर लेता हूँ। ठीक। तो एस इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 2 पाई आर बाय 4, यही आएगी। इसका स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको थोड़ा इवेल्युएट करो कितना आएगा, 1 माइनस का पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा, डी एस बाय डी आर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस पाई आर बाय 2, आर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो पाई आर बाय 2 का करेंगे तो पाई बाय 2 बाहर आ गया, माइनस का पाई बाय 2, फिर प्लस का 2 पाई आर इज इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से आर की कुछ वैल्यू आएगी, ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई आर। सही है। इनटू में पाई बाय 2 प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है। पाई बाय 2 का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर आर बाय 2, फिर प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू 0। 2 पाई आर, पाई कॉमन लेके उधर भेज दे रहे, तो इधर बचेगा -2 प्लस आर प्लस 2 आर इज इक्वल टू 0। 3 आर की वैल्यू 2, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2/2। अगर यहाँ तक सही किया है तो -2 प्लस एक इधर पाई बचेगा। ठीक है। अभी कैलकुलेशन देख लो भाई, सही से देख लो। तो आर कॉमन ले लेते हैं पहले, तो 2 प्लस पाई, 2 को उधर भेज देते हैं, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2/2 प्लस पाई ना। एक बार चार्जिंग पे लगा। आर की वैल्यू यहाँ से क्या आई हमारे पास, 2/2 प्लस पाई। अब आर को पुट कर दो तो एक्स आ जाएगा, फिर एक्स और आर में रिलेशन निकाल लेंगे। 4x प्लस 2 पाई आर का सम कितना दिया है, 4। तो 4x प्लस 2 पाई आर का सम दिया है 4। तो 4x प्लस 2 पाई, आर की वैल्यू क्या है, 2/2 प्लस पाई इज इक्वल टू 4। सही है। 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2 टू द 4 पाई अपॉन 2 प्लस पाई। तो यहाँ से 4x हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 4 पाई -4 पाई अपॉन 2 प्लस पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8। तो एक्स भी यही आ गया क्या, एक्स कितना आ गया, 2/2 प्लस पाई। तो एक्स भी यही आ गया, आर भी यही आ गया। तो रिलेशन क्या बनाया, एक्स और आर, एक्स इज इक्वल टू आर। एक्स और आर का रिलेशन यही तो है कि एक्स आर क्या है आपस में, इक्वल। ठीक है, दी हुई कंडीशन के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन थे आज के 5 क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। उम्मीद है आप सबसे बने होंगे। ठीक। बाकी के क्वेश्चंस भेजूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्टेड रहिए, इसकी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।